हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास में कैसे हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में गेम के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला गेम है कहानियों का बनाना यानी स्टोरी मेकिंग। बच्चों को एक ग्रुप में बैठाइए और बच्चों को बताइए कि कहानी क्या होती है। उन्हें दो दो तीन तीन लाइन बोलने के लिए कहिए और कहिए कि हर बार जो बच्चा दूसरा उस कहानी को पकड़ेगा तो उसमें उसे ट्विस्ट डालना है। यानी अगर वो सीरियस चल रही है तो उसे फनी एलिमेंट डालना है, कभी सरप्राइज हो जाना है और कभी जो घिनौना मतलब घिन आए इस तरीके की कुछ चीज़ें कि कूड़ा है, कीचड़ है, इस तरीके की कहानी आगे वो बढ़ाएं। तो ये कहानी जब 10 लोगों से पहले से 10 लोगों तक होके वो वापस आएगी तो एक अच्छी कहानी जो है वो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और एक अच्छे तरीके से अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको हिंदी में आंसर लिखने में या इंग्लिश का आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा है मिरर का गेम। एक लड़के को मिरर बनाइए और दूसरा लड़का जो सामने है वो एक इंसान बनेगा और एक एक्टिविटी उसके सामने करेगा। वो अपने बाल सही कर सकता है, अपने कपड़े सही कर सकता है, जो भी हम शीशे के सामने करते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद इस लड़के से जो मिरर के सामने खड़ा हुआ है उससे हम कहेंगे कि आप इस मिरर से दूर होते चले जाओ। काफ़ी दूर तक हम कोशिश करेंगे, इस लड़के को लेके जाएँगे और फिर उसके बाद हम पता करेंगे। तो ये चीज़ें जो निकल के आती हैं सामने वो ये हैं कि जब हम मिरर के सामने होते हैं तो चीज़ें हमें बहुत जल्दी-जल्दी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ नज़र आती है। हमें अपनी आँख, नाक, दाँत, बाल साफ नज़र आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम शीशे से दूर होते चले जाते हैं तो हमें अपने जो एक्शंस हैं वो काफ़ी लाउड करने होते हैं, बड़े करने होते हैं। तो बच्चे कॉपी करते हुए एक दूसरे को बहुत एन्जॉय करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें उन्हें इसके ज़रिए बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है आवाज़ों का निकालना, जानवरों की, पक्षियों की और इन्फॉर्मेशन देना उन जानवरों के, पक्षियों के बारे में। बच्चों से पता करिए कि उन्हें कौन-कौन से जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ें निकालनी आती हैं और क्लास के अंदर कहिए कि आप उस जानवर की तरह बिहेव कीजिए, उस शेर की तरह, बिल्ली की तरह या जो भी जानवर उन लोगों ने सिलेक्ट किया है आवाज़ के हिसाब से। और क्लास में उन सभी जानवरों को, पक्षियों को साथ में घूमने दीजिए, फिरने दीजिए। और फिर देखिए कि क्या वो एक-दूसरे से बातें करते हैं। क्या बिल्ली कुत्ते के पास पहुँचती है या शेर के पास जा सकती है? तो बच्चे बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को करते हैं और हम उन्हें जंगल के बारे में पक्षियों के और जो और जानवर हैं उनकी लाइफ़ के बारे में हम बताते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी इमेजिनेशन का एक अच्छा इस्तेमाल से वो सीख जाते हैं। तो टीचर पे कम बर्डन पड़ता है और इस कहानी के इसके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शुक्रिया।